सूर्या कुमार यादव ने कहा कि राइवलरी जनाब अब इंडिया पाकिस्तान की नहीं रही है। जरार पे भी इसका पॉइंट लेंगे कि वो क्या कहते हैं। इसके साथ साथ साहबजादा फरहान ने और हारिस रऊफ ने जो कल कुछ वो क्या कहते हैं ना, साहबजादा फरहान की जो सेलिब्रेशन थी और हारिस रऊफ के कुछ एक्शंस थे, वो हमारे जो भारतीय फैंस हैं उनको बड़े बुरे लगे हैं। बड़ी डिस्कशन वहाँ पे चल रही है। सो इन सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं। जरार क्या कहते हैं। सो जरार, सबसे पहले आपका पॉइंट हम लेते हैं राइवलरी के हिसाब से के हवाले से। जैसे कि सूर्या कुमार यादव ने कहा कि अब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही है क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की टीम जीत ही नहीं पा रही है। उन्होंने स्टैट्स भी कुछ शेयर किए। सो आप अग्री करते हैं क्या वाकई राइवलरी ख़त्म हो गई है, मज़ीद नहीं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को इस तरह से डिस्कस करना चाहिए? देखिए, डिस्कशन तो हमेशा होती रहेगी। आपके मीडिया को, ब्रॉडकास्टर को, सबको कुछ ना कुछ चाहिए डिस्कशन के लिए। किसी को टीआरपी के लिए चाहिए, किसी को रेवेन्यू के लिए चाहिए है, एडवर्टाइजर्स को भी मसाला चाहिए और इस मसाले के डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू दें तो यार 1980s, फिर लोग कहेंगे पुरानी बातें कर रहे हैं, लेकिन पुरानी बात यह है कि पाकिस्तान जीतता रहा है और इंडिया काफ़ी हारा है पाकिस्तान से। एक दौर आता है, हमारी अपनी ही गलतियाँ हैं। जिस दिन एन हमने ये तहैया कर लिया कि अब हमने इन गलतियों से सीखना है और हमने वाकई क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान के लिए, राइवलरी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। वही स्टार्ट, यानी आप कह रहे हैं अभी तक के लिए खत्म हो गई है, अभी फिलहाल राइवलरी की बात नहीं कर रहे हैं? कंपैरेटिवली यस, इंडियन टीम इज प्लेइंग वे बेटर देन पाकिस्तान टीम ओवरऑल। तो यस, राइवलरी कोई नहीं है। हाँ, वो हीटेड गेम होता है, वो रहेगा, वो अंत तक रहेगा, वो चलता रहेगा। सो जनाब, बिल्कुल ठीक है। जरार समझते हैं कि अब राइवलरी नहीं रही, जबकि मेरा ये मानना है कि जब आप राइवलरी की बात करते हैं तो वो इसलिए नहीं होती है कि नंबर 1 नंबर 2 टीम्स के दरमियान में राइवलरी रहेगी। मेरे ख्याल से ये जो बैगेज और हिस्ट्री पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक दूसरे के लिए कैरी करता है, ये जो राइवलरी है ये उस वजह से है। अब जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे से खेलने से मना कर दिया था तो ऐसा नहीं था कि जिम्बाब्वे की टीम कोई नंबर 2 टीम थी या इंग्लैंड की टीम नंबर 1 टीम थी, बट वो एक हिस्ट्री कैरी कर रहे थे, एक बैगेज कैरी कर रहे थे। सो ये राइवलरी मेरे ख्याल से जो इंडियन बात कर रहे हैं या सूर्या कुमार यादव ने बात की या इवन हर्षा भोगले जैसे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी राइवलरी नहीं रही। और मैं समझती हूँ अगर वाकई राइवलरी नहीं रही है तो फिर तो हाथ भी मिला लें, गले भी मिल लें। वो जिस तरह आमिर कलीम से इतने अच्छे से मिले थे तो फिर मोहम्मद हारिस से भी मिल लें, आप हारिस रऊफ से भी मिल लें। सो ये जो राइवलरी आपने कल ग्राउंड में देखी या जो परफॉर्मेंस में एग्रेशन दिखाई थी, ये उस वजह से है जो बैगेज आप कैरी किए हुए हैं, ये होती है जनाब राइवलरी। सो बहरहाल जरार, ये राइवलरी इंडिया समझता है कि नहीं है, लेकिन ग्राउंड में कुछ और है। साहबजादा फरहान की जो सेलिब्रेशन है उस पे बड़ा शोर मच रहा है, धन 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 धन। मचना चाहिए था ना भाई, वो शोर मचाने वाला ही तो एक्शन उन्होंने किया है। उन्होंने भी रिपीटर लोड करके चलाई है तो इसीलिए ताकि शोर मचाए लोग। तुम इसी चीजों पे शोर मचाते रहो, हम कंटेंट बनाते रहेंगे, मीमे बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? धोनी भी ऐसा कर चुके हैं, पास में मोहम्मद हाफिज बिल्कुल कर चुके हैं। भूल जाते हैं ना, ये भुलक्कड़ लोग हैं, ये भूल जाते हैं कि इनके प्लेयर खुद ये कर चुके हैं। जैसे आपने धोनी का नाम लिया, प्लस ये एक सेलिब्रेशन का स्टाइल है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी गुजरे हैं जो सैल्यूट करते हैं विकेट लेने के बाद, अक्सर ऐसा हुआ है और वो सब भी देखा गया है। अब वो साजिद खान का हमारे एक स्टाइल है सेलिब्रेट करने का, जो हमारे स्पिनर थे उनका भी एक सर्टेन स्टाइल है, उसको लोगों ने कॉपी भी किया हुआ है। लेकिन अभी नहीं, वो गन की बात है ना कि गन के इशारे को लेके आए तो वो उस चीज पे कुछ लोग जरा, तो ठीक है, उनके बैट से जिस तरह बॉल लग के भाई जा रही थी बाउंड्रीज के ऊपर, वो कह रहे हैं अपने हिसाब से वो गन चला रहे हैं तो चला रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। अगर किसी को गोली लग रही है तो ये उसका मसला है, अगर वो गलत पर्सपेक्टिव में लेके जा रहे हैं। वो तो मान लिया। अब जो हारिस रऊफ वो जो 6 और 1 का इशारा नहीं, वो 6 और 1 नहीं था, वो वीडियो में ये भी कि यूं और वो जहाज का इशारा। कहानी सुना दी उन्होंने, तो पूरी कहानी सुना दी और बता दिया कि भाई ये है, ये फैक्ट है। अगर तुम इस बात को हाईलाइट करोगे, ग्राउंड में क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइटली डन। अगर आपको एक तरफ से एक बैंटर आ रहा है जो आपको तंग कर रहा है और किसी तरीके से आपको मतलब डिमोटिवेट कर रहा है तो ठीक है ना, क्या करूंगा मैं अगला। वहां से भी पता नहीं क्या क्या आवाजें आ रही हैं जो ग्राउंड में उनको कहा जा रहा है हारिस रऊफ को, तो ठीक है, उन्होंने अपना नहीं, मैं तो समझती हूँ कि वैसे अगर ये जैसे कि इंडिया में बातें हो रही हैं कि पॉलिटिक्स को ले आया पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल से तो फिर आईसीसी से कंप्लेन कर दे बीसीसीआई। पॉलिटिक्स को तो आप खुद लेके आए हो, अब आप भुगतो। पॉलिटिक्स को आपका कैप्टन लेके आया बीच में कि सम थिंग्स आर बिगर देन स्पोर्ट्समैनशिप एंड वी आर डेडिकेट दिस टू फला फला फला।
हम भी करते हैं डेडिकेट उन जहाज़ों को जो गिर गए, जो नहीं रहे, हमने उनको डेडिकेट कर दी अपनी विन, और वो गन भी इसीलिए मतलब चली। 6 का नंबर वो बन गया है कि मेरे ख्याल से आई थिंक गिनती से निकाल दें उन्हें इंडिया के लिए। हाँ, गिनती से कैसे निकालोगे, खुद के बैट्समैन भी तो छक्के मारते हैं। हाँ, 6 उसका से क्या छक्का होगा? होता है, 6 से निजात भी हासिल नहीं की जा सकती। अच्छा जी, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, आपके ख्याल में पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को टक्कर दे सकती है? बहुत हैवी टक्कर दे सकती है, बस अपनी गलतियों से सीख लें ताकि कल के मैच में गलती ना हो। दैट्स इट, मेरा अभी पैगाम यही है। कोई ये गलती जो आप कहते हैं कि रिपीट ना की जाए? यार कोई भी ना की जाए, जितनी की कोई ये है। गलती हो जिसे आप पॉइंट आउट करें कि बैटिंग ये ऑर्डर बहुत थोड़ा गलत सा एडजस्ट किया। कर लें, और जो लोग आपके खेलते हुए आ रहे हैं ना, जिन्हें आप खिलाते हुए आ रहे हो, उन पे भरोसा रखो। अब कोई और ऑप्शन नहीं है। एकदम से किसी को टीम में मत डालो, शफलिंग मत करो, कॉन्फिडेंस लूज होता है। जो आपके साथ खेलता आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है कि ऐसा क्या हो गया कि मुझे 1 सेकंड में निकाल दिया इतने इंपॉर्टेंट मैच से। दैट इज वन थिंग विच वी शुड लर्न, और पीसीबी शुड लर्न, और माइक हैसन शुड लर्न, सलमान आगा शुड लर्न दीज थिंग्स। बिल्कुल जनाब, गलतियों से सबक सीखना ज़रूरी है, और हम चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान का टाकरा दोबारा से हो फाइनल में। इंडिया की टीम के तो पहुंचने के ऑफ कोर्स चांसेस हैं, हमारी टीम भी पहुंचे और दोबारा से हम मैच देखें। और बस ये, जैसे कि जरार ने कहा कि जब एक चीज़ आपने शुरू कर दी, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो जो मर्जी है, अब वो किसी तरह से जारी रहेगी, फिर उस पर शिकवा शिकायत करने की तो ज़रूरत ही कोई खत्म नहीं कोई और ही करता है हमेशा। है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।